634 ईस्वी से 645 ईस्वी में हजरत उमर रदी अल्लाह की खिलाफत में मुसलमानों ने सीरिया और मिस्र को फतेह कर लिया था। मुसलमानों की इस फतेह को सबसे बड़ी फतह बैतुल मुकद्दस की फतेह को माना जाता है, मगर कुछ ही वक्त में सल्जूक की सल्तनत कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद मुसलमान छोटी छोटी हुकूमत में बढ़ जाता है, जिसका फायदा उठाकर ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से छीन लिया। मुसलमानों की इस हार की सबसे बड़ी वजह थी कि मुसलमान फिरकों में बट गए थे। तारीख में बताया है कि सन 1099 में ईसाइयों ने फिलिस्तीन के साथ साथ बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा कर लिया था। उस वक्त मुसलमानों के साथ जुल्मों की हदें पार कर डाली थी। जालिम ईसाई फौजियों ने औरतों, बच्चों समेत 70,000 मुसलमानों को कत्ल कर डाला था। मुसलमानों का अव्वल किबला फतेह करके ईसाइयों ने मुसलमानों के खून से फिलिस्तीन को लाल कर डाला था। मुसलमानों की इस हार से इस्लामिक हुकूमतों में खलबली मच गई थी। फिलिस्तीन इस्लामी दुनिया में बहुत ही खास हुकूमत कहलाती थी। मुसलमानों का दिल कहलाने वाली मस्जिद अक्सा पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था। इस बात का गम सब मुसलमानों के दिल में जरूर महसूस होता था और बहुत सारे हुक्मरानों ने बैतुल मुकद्दस पर फिर से मुसलमानों की हुकूमत का झंडा गाड़ने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब हो नहीं सके थे। मगर दुनिया की तारीख फिर से करवट बदलने वाली थी। नूरुद्दीन जंगी नाम के एक महान शख्स ने बैतुल मुकद्दस पे फिर से इस्लाम का झंडा गाड़ने का बीड़ा उठाया था। और इसी नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद अक्सा में लगाने के लिए एक मिंबर भी तैयार करवाया था। उनकी तमन्ना थी मस्जिद अक्सा की फतह के बाद वो मिंबर लगाया जाए, मगर अल्लाह को कुछ और ही पसंद था। नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश पूरी हो न सकी और इनका इंतकाल हो गया। नूरुद्दीन जंगी की फौज में सिपाही के ओहदे पर सलाउद्दीन अय्यूबी थे। मिस्र की जिस फौज ने फतह किया था उस फौज में सलाउद्दीन अय्यूबी एक फौजी थे और उस फौज की कमान शेरको के हाथ में थी। यही शेरको सलाउद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र के फतेह के बाद 1164 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी को देखते हुए मिस्र का गवर्नर बना देते हैं। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी बहादुरी के बलबूते पर कुछ ही वक्त में यमन को भी फतह कर लिया था। दुनिया की तारीख में चमकने वाला ये सितारा आगे बढ़ रहा था। नूरुद्दीन जंगी का जब इंतकाल हुआ था तो उसकी सल्तनत को संभालने वाले लायक उत्तराधिकारी कोई नहीं था। इसलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से मशहूर होने वाले 21 साल के सलाउद्दीन के हाथों में नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत आ गई थी। 21 साल का ये बहादुर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का अब एक ही मकसद था। आपके दिलो दिमाग में एक ही जज्बा था कि मुसलमानों का अव्वल किबला बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों के हाथ से छुड़ाकर फतह हासिल की जाए। इस्लाम के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाला सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हुक्मरान बनने का पावर मिल जाता है। मिस्र की कमान संभालकर सुल्तान ने देखा कि मिस्र में ईसाइयों ने मिस्र के लोगों को बर्बाद करने में कुछ भी कमी बाकी नहीं रखी थी।
मिस्र के लोग उस वक्त शराब में पूरी तरह से डूब गए थे और जिना करना लोगों का शौक बन गया था। मिस्र के कुछ गद्दार मुसलमान ईसाइयों के हाथों की कठपुतलियां बन गए थे। मिस्र में आते ही सुल्तान सलाउद्दीन ने शराब और जिनाकारियों को बंद करने का मंसूबा बनाया था, तो दूसरी ओर गद्दार मुसलमानों को ढूंढकर उनको सजा करने का मंसूबा बना डाला था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक तरफ बैतुल मुकद्दस को फतह करने का मंसूबा बनाया था, तो दूसरी तरफ सलेबियों से जंग में मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर को इकट्ठा करने में लगे रहे थे। ईसाई दुश्मनों ने मुसलमानों को शराब पिलाकर और खूबसूरत लड़कियों को उसके पास भेजकर मुसलमानों को पूरी तरह बर्बाद कर रहे थे। उस वक्त 21-22 साल का सलाउद्दीन बैतुल मुकद्दस फतह करने की बात कर रहे थे। ईसाइयों सुल्तान को दूध पीता बच्चा समझकर उसकी बातों को टाल रहे थे और मुसलमानों के देश में ईसाई लश्कर के बड़े ओहदे पर रहने वाले ईसाइयों ने सलाउद्दीन अय्यूबी को कई महफिलों में दावत देकर शराब पिलाने की कोशिश में थे, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी ने शराब पीना हराम है ये बात बताकर कभी शराब नहीं पिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मिस्र में 3 बार हमला होता है, मगर तीनों बार सुल्तान के साथ किस्मत का साथ होता है और वो बच जाते हैं। सुल्तान की फौज में बॉडीगार्ड के रूप में कुछ ईसाई शामिल हो गए थे। एक बार सुल्तान जब अपने खेमे में सोए हुए थे तब आपके ऊपर हमला हुआ था, मगर नींद में होते हुए भी आंख खोलकर उस हमलावर को एक ही मुक्के से जहन्नम पहुंचाया दिया था। मिस्र की मजबूत हुकूमत करते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी मुसलमानों का अव्वल किबला मस्जिद अक्सा की ओर अपना लश्कर समेत आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद पाने के लिए और नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सुल्तान बहुत बड़े लश्कर को लेकर दुश्मनों के सामने पहुंच जाते हैं। ईसाइयों के साथ तारीख की सबसे यादगार जंग होती है। बैतुल मुकद्दस की ओर आगे बढ़ रहे सुल्तान सलाउद्दीन अपने लश्कर के साथ आंधी बनकर दुश्मन की फौज के सर कलम करते जा रहे थे। हजारों ईसाइयों को जहन्नम पहुंचाया और बाकी बचे ईसाई फौजियों को पकड़ लिया और बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर अपने हाथों से लगाकर सुल्तान सलाहुद्दीन फतेह बैतुल मुकद्दस बन गए। दोस्तों, आप सबको हमारी मालूमात अच्छी लगी होगी। हमारी चैनल के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।